हेलो दोस्तों। तो आज हमारा पाइथन सीरीज का डे 5 है। तो डे 5 में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स एलिफ मतलब डिसीजन मेकिंग। पाइथन में डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैसे होता है, आज हम उन सभी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं इफ़ इल्फ स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, एलिफ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है ना। तो ये सब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ये सारे टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, ये सब हम लोग कवर करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट से ही आपको पता चल रहा है ये कोई स्टेटमेंट होगा। कोई स्टेटमेंट जैसे कि मान लो ये कोई कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही उसके अंदर आपने जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। रिपीट, मान लो आपने कोई कंडीशन लगाया, अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ, मान लो यूज़र ने इनपुट दिया या कुछ भी आया, अगर वो उस कंडीशन को मैच करता है तो ही पाइथन जो है वो आगे इंटरप्रेट करेगा, आगे एग्जीक्यूट होगा, उस लाइन के नीचे जाएगा। जैसे मान लो आपने कोड लिखा है, ठीक, उस कोड में आपको एक कंडीशन आ गया इफ़, और यहाँ कोई कंडीशन लिखा है आपने, मान लीजिए, ठीक, ये कंडीशन आपने लिखा है, अगर ये कंडीशन सही ट्रू हुआ तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल लो, जैसे ये एज मान लो 20 है, आपने लिखा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। ठीक, मान लो यूज़र ने इनपुट दिया एज 20, नीचे आपने कंडीशन लगा रखा है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर एज 18 से बड़ा या इक्वल हुआ तो क्या प्रिंट कराएंगे, एलिजिबल टू वोट। ठीक, हाँ, ये अगर मान लो 20 क्या 18 से बड़ा है तो ये प्रिंट होगा। अगर मान लो एज होता 17, एज मान लो होता 17, तो ये नहीं रन होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएंगे, देखेंगे क्या 17 एज में क्या आएगा 17, क्या 17 18 से बड़ा है, फॉल्स। तो फॉल्स तो यहीं से ब्रेक हो जाता, यहीं से ब्रेक हो जाता, अंदर जाता नहीं, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ठीक, इस चीज़ को अभी हम वीएस कोड में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीएस कोड, बाकी वीएस कोड में कैसे ओपन करते हैं, कैसे अपना फाइल, ये तो मेरा कोई प्रोजेक्ट खुला हुआ है, मैं भी खोलता हूँ। हम लोग का क्या नाम, ओपन फोल्डर पे जाएंगे आप, फोल्डर का क्या नाम था अपने, 60 डेज चैलेंज, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक, तो ये अपना खुल गया। ठीक, अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे, इसमें ये सारी प्रोसेस आपको मैंने सिखा रखा है, कैसे फ़ाइल बनाएंगे, कैसे फ़ोल्डर बनाते हैं, ओपन करते हैं, वो सब। अगर आपने नहीं देखा तो डे 1 से जाके पाइथन सीरीज को शुरू करिए। ठीक, तो हम लोग एक यहाँ पर नया फाइल बनाएंगे, डे 5.py, एंटर। ठीक, अपना डे 5 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस डे 5 में अपना पहला इफ़ स्टेटमेंट चला के देखेंगे। जैसे मान लो मैंने दिया एज इज इक्वल टू, वही एग्जाम्पल वाला करके देखते हैं पहले, 18, एंटर। इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ठीक, एलिजिबल टू वोट, वोट की स्पेलिंग गलत हो गई, वोट। ठीक, अब हम इसको चला के देखते हैं भाई कैसे रन करते हैं। आपको मैंने बताया ये टर्मिनल, ये टर्मिनल खुला हुआ है हम लोग का। टर्मिनल में क्या लिखते हैं, पाइथन, फाइल का नाम क्या है, डे 5.py। देखो क्या आ गया यहाँ पे, एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि एज क्या है, 18 है, 18 18 एज 18 आ गया इसमें। क्या 18 18 से ग्रेटर या फिर इक्वल है, तो 18 18 के इक्वल था, इसलिए ये चीज़ रन हो गया। और ये चीज़ रन हुआ तो ये आपको आउटपुट में दिख गया। अगर ये मान लो एज होता 17 तो आउटपुट में कुछ नहीं आता, आउटपुट में कुछ नहीं आता। देखो आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, ये रन ही नहीं हुआ, क्योंकि 17 क्या है, 18 से छोटा है। ठीक, तो ये होता है हम लोग का, ये देखते हैं। एक तरीका ये भी है, जैसे मान लो मैंने यूजर से इनपुट लिया, मान लो मैं इनको, मैं मान लो हाइड कर देता हूँ, ठीक, कमेंट कर देता हूँ। मान लो मैंने यूजर से उसका एज मांगा, एज इज इक्वल टू, यूजर से कैसे लेते हैं आपको मैंने बताया, ये एज हरदम वो इंटीजर में होगा। किसी के एज 10.5 या 7.6 तो नहीं होता है फ्लॉट में या स्ट्रिंग में, तो नहीं होगा।
तो इनपुट में होता है इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट लगा दिया, सॉरी इसलिए मैंने यहाँ इंटीजर में होता है इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लगा दिया। मैंने इनपुट लिया यूज़र से, एंटर योर एज, ओके, एंटर कराया मैंने उसका एज। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाया इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे एलिजिबल। ठीक, ये रन करके देखते हैं। नया टर्मिनल खोलूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसे बंद कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर रन करा के देखते हैं, एंटर। एज क्या है मान लो मैंने दे दिया 7, कुछ नहीं आया। चलो फिर से एक और एग्जांपल यहाँ पे एज लेके देखते हैं। एज मान लो मैंने दे दिया 80, आगे यहाँ पे देखो एलिजिबल। ये होता है इफ़ कंडीशन। ठीक, अब इसके बाद अगला कंडीशन जो होता है, अगला कंडीशन देखते हैं। इफ़ हो गया, आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर इफ़ नहीं चला तो ये चल जाएगा, दैट्स इट। कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, बस लिख देंगे इफ़। अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स के अंदर आप जो लिखोगे वो चल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो प्रिंट कर दो एलिजिबल। और अगर 18 से छोटा है, मान लो एज 18 से कम है, तो प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल, बस। और कुछ नहीं आता इसमें। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, समझे। जैसे वहाँ पे अभी हमने क्या किया था, अगर मान लो एज मेरी 18 से ज़्यादा होती थी तो प्रिंट होता था एलिजिबल, बट अगर एज 18 से कम होती थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता था, बस नॉर्मल अगला हो जाता था ना। तो इसलिए आया एल्स, ताकि जैसे कि आप मान लो वोटर आईडी बना रहे हो किसी का, अगर आप नहीं बना रहे हो तो पूछेगा ना कि मेरी आईडी क्यों नहीं बनाई आपने, तो उसको तुम बताओगे ना कि भैया आपकी एज जो है 18 से कम है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये काम करता है एल्स का। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ यहीं पे करके देखते हैं। इफ़ एज इज इक्वल टू 18, अगर एज 18 से छोटी थी तो देखो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया था आउटपुट में। इस वाले में देखो, जो मैंने इस वाले को रन कराया था मैंने, तो देखो सीधे नया खुल गया, बट बीच में कोई आउटपुट नहीं आया था। इसके देखो नीचे आउटपुट आया था ना। तो अगर ये नहीं चला तो हम लोग क्या कर देंगे अब, एल्स। एल्स प्रिंट, मान लो मैं लिख रहा हूँ नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ठीक, अब रन करा के देखते हैं इसको। इसको रन कराते हैं। ये मैंने कॉपी कर रखा था नाम, इससे मैंने पेस्ट कर दिया, बार बार ये पेस्ट कर देता हूँ मैं, बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए। एंटर, एज मान लो मैंने दे दिया इस पर अपना 16, एंटर। देखो आगे नॉट एलिजिबल। पहले देखो, अब देखो इसका फ्लो क्या होता है। पहले एज आपने इनपुट में लिया, ठीक, फिर वो जो भी आपने एज लिया वो इस वेरिएबल में, एज नाम की वेरिएबल में स्टोर हो गया डेटा, जो यहाँ पे डेटा आपने दिया इसमें स्टोर हो गया। अब ये यहाँ से मैच करेगा, मान लो एज मैंने 16 दिया था, यहाँ पे 16 आ गया। अब इससे मैच करेगा कि यहाँ 16 जो है 18 से बड़ा है, नहीं, 18 के इक्वल है, नहीं, तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये इसको ब्रेक करके अगले में आ जाएगा। ठीक, ये इसको इसके अंदर नहीं जाएगा, समझो कि एक पूरा बॉक्स में आता है सब। ठीक, ये अगले में नहीं जाएगा, इसके अंदर अगले बॉक्स में नहीं जाएगा, ये सीधे नेक्स्ट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट में आ गया एल्स, तो एल्स में लिख रखा है नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा, बस। तो यहाँ पे आ गया प्रिंट नॉट एलिजिबल, इसलिए आ गया यहाँ पे नॉट एलिजिबल। अब यही मान लो आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन लगाने हो, तो जैसे आपको लगाना है कि अगर आपकी एज जो है 18 से ज़्यादा है और 40 से कम है तो एलिजिबल है, नहीं तो नॉट एलिजिबल है। अब अभी तो आपने लगा दिया कि 18 से ज़्यादा है तो एलिजिबल कर दो, बट 40 से कम है ये भी लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे, है ना। या और भी जैसे बहुत सारे कंडीशन हैं, जैसे कि आपको ग्रेड मिलता है स्कूल में, आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो आपने देखा होगा कि 60 से ज़्यादा है 70 से कम है तो सी ग्रेड, 70 से ज़्यादा है 80 से कम है तो बी ग्रेड, है ना। 80 से ज़्यादा 90 से कम है तो ए ग्रेड, 90 अबोव है तो ए प्लस ग्रेड, है ना। तो इस तरीके से जैसे बहुत सारे कंडीशन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसलिए ही आया है अपना अगला स्टेटमेंट। इसका काम होता है, अगला देखते हैं, बाकी एल्स देख ही लिए हैं। अगला देखते हैं, आता है एलिफ, क्या बोलते हैं उसको, एलिफ। एलिफ क्या करता है, एलिफ का मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो और एलिफ की कंडीशन ट्रू हो तो एलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है।
ये देखो मार्क्स वाला एग्जांपल। हाँ, अभी क्या था कि जैसे इफ़ का कंडीशन रॉन्ग हो जाता था तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता था, बट अब क्या कर सकते हैं हम, उस एल्स के ऊपर भी 3-4 कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे इफ़ नहीं चला तो क्या पता सेकंड वाला एलिफ वाला, मतलब एलिफ वाला चल जाए। अगर ये भी मान लो गलत है तो क्या पता ये वाला चल जाए, ये भी गलत है तो क्या पता ये वाला भी चल जाए, और लास्ट में एल्स होता है। देखो लास्ट में एल्स होता है कि जब सारे फॉल्स हो जाएँगे तो एल्स कंडीशन आपका चल जाएगा, ठीक? देखो एग्जांपल यहाँ समझते हैं। जैसे मार्क्स दे दिया आपने 75, ठीक? इफ़ में आए, इफ़ मार्क्स अगर 90 के इक्वल या फिर 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए देंगे। तो मार्क्स 75 है, 75 क्या 90 से बड़ा है? नहीं, तो ये तो नहीं चलेगा। आओ सेकंड में, मार्क्स कितना है? 75, 75 क्या 60 से बड़ा है या फिर इक्वल है? तो हाँ, 60 से तो बड़ा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या है? ग्रेड। बाकी ये सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब एक भी एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये पूरा ब्लॉक कैंसिल हो जाता है, ठीक? तो ये एग्जीक्यूट हो गया तो आउटपुट में क्या आ गया? ग्रेड बी, बस। अगर मान लो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसी तरीके से हम ये चेक करते, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो लास्ट में ये तो प्रिंट होना ही होना है। अगर कुछ नहीं चलेगा तो ये तो होना ही होना है। जैसे कि अब आपने 40 के ऊपर लोग ग्रेड दे रहे हैं, 40 के नीचे नंबर तो क्या देंगे? तो सीधे दिखता है, आप देखते हो एफ लिखा रहता है, फेल, है ना? बाकी ऐसा तो रैंक रहता नहीं है स्कूल में, मार्क्स जब दिया जाता है कि 10 वाले को भी कुछ नंबर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट तक ग्रेड बनाएँगे, जैसे 40 तक बना रखा है ग्रेड सी, उसके बाद सबको डाल दिया डी में। अगर 40 मान लो 40 से बड़ा है या फिर इक्वल है तो ग्रेड सी दे देंगे। बट अगर इसके भी नीचे जितने भी लोग आते हैं 10, 20, 30, 35, 39 नंबर तक सबको दे देंगे ग्रेड डी। ये होता है एलिफ का, मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। तो देखो हम लोग करके देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे ये लेता हूँ मान लो मैं किसी से मार्क्स, ठीक? मार्क्स में मैंने ये स्टोर करा लिया। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने लगाया पहला कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, क्या प्रिंट कराना है? ए ग्रेड में है वो, ठीक? अब अगला एलिफ लगा देंगे हम, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हम क्या लगा देंगे? प्रिंट करा देंगे बी, ओके? एक और कंडीशन, एक और ग्रेड लगा लेते हैं, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 70, तो हम करा देते हैं प्रिंट सी, ओके? यहाँ पे प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, हाँ, ये मैंने करा दिया सी। और अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तो मेरे कंडीशन में 70 के नीचे वाले सब फेल, तो मैंने लिख दिया एल्स प्रिंट, मैं अच्छे से लिखूंगा बड़े बड़े में, फेल, ठीक? अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप समझे क्या है? ये ग्रेड बन गया। अगर मान लो सिर्फ एक इफ होता, एक एल्स होता, तो आप क्या लिखते? इफ मार्क्स इज मान लो ग्रेटर देन 70, ग्रेड ए कर दो, मतलब कि वो कर दो पास, बाकी सबको कर दो फेल। ये तो पास और फेल में चल जाता है क्योंकि उसमें दो ही कंडीशन है, या तो पास या तो फेल। आपने लिखा इफ परसेंटेज इक्वल टू 33.3 पास, एल्स फेल। बट ग्रेड में क्या है, 3, 4, 5 टाइप के ग्रेड्स होते हैं ना, ग्रेड सिस्टम लोकल, हर टीचर का अपना अपना होता है, तो फिर भी सबका 4-5 टाइप का होता ही है। तो उन्हीं के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे कंडीशंस लगाने के लिए ही एलिफ आया है, ठीक? अब देखो रन करके देखते हैं हम लोग। मान लो एज, मैंने एज में ही स्टोर कराया है क्या इसको? सॉरी, यहाँ में लिखा ना एंटर योर एज, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये एंटर योर मार्क्स, ठीक? नया ले लेते हैं, करते हैं एंटर योर मार्क्स। मान लो मेरा मार्क्स है 75, क्या आ गया? सी। अब समझो कैसे हुआ। मार्क्स मैंने यहाँ पे दिया, इनपुट लिया 75, इंटीजर टाइप का इनपुट आना चाहिए, इंटीजर टाइप का इनपुट ले लिया 75, मार्क्स में ये स्टोर हो गया, आया। अब मैच कराया, क्या मार्क्स मतलब 75 जो है 90 से बड़ा है या फिर इक्वल है? नहीं, तो ये तो फॉल्स, ब्रेक, ये नहीं चला। इधर आया, क्या 75 80 से बड़ा है या फिर 80 के इक्वल है? नहीं, फॉल्स, ये भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे आ गया। क्या मार्क्स जो है 70 से बड़ा है, 70 के इक्वल है? हाँ हाँ, 70 से तो बड़ा है 75, इसलिए ये प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट हो गया तो अब इसके नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक? एक और करके देख लेते हैं एग्जाम्पल, एंटर। अब जैसे मान लो मेरा मार्क्स है 35, एंटर।
अब क्या होगा फेल। क्यों? देखो, क्या 35 90 से बड़ा है? नहीं, तो ये नहीं चलेगा। क्या 35 80 से बड़ा है? नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। क्या 35 80 70 से बड़ा है? नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। अब ये सारे फेल हो गए, तो एल्स में क्या है कि अगर कोई नहीं चलेगा तो लास्ट में ये तो चलना ही चलना है। ये समझो, एल्स क्या है कि ये तो मैंडेटरी है, अगर ऊपर कोई नहीं चला तो ये चलेगा ही। ऐसा समझो भैया आप लोगों से कुछ नहीं हुआ तो मैं तो कर ही दूँगा, पहले आप लोग ट्राई कर लो। कोई एक काम है, ये अपने भैया लोग से बोल रहा है, आप लोग ट्राई कर लो, अगर आप लोगों से हो जाता है ठीक है, नहीं लास्ट में तो मैं तो हूँ ही, मैं तो कर ही दूँगा। भैया इन्होंने ट्राई किया, इनसे नहीं हुआ, इन्होंने भी ट्राई करा, इनसे भी नहीं हुआ, इनसे भी नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये 70 से बड़े वालों को देखते हैं। अब छोटा क्या है, वो सबको देखता है, भैया लाओ फेल वालों को हम ही देख लें। तो अगर इनमें से किसी से नहीं हुआ तो ये हैंडल करेगा, ठीक? तो ये इसलिए फेल हो गया। तो ये था एलिफ कंडीशन। मैंने कहा था कि आज आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, बट प्रोजेक्ट में इन तीनों का यूज़ था, क्योंकि जैसे इफ एल्स तो लगाएँगे ना कि इफ अगर आपने कोई नंबर टाइप किया तो ऐड करेंगे। इफ एल्स आपने ये बटन टाइप किया तो हम लोग ये कर दें, मतलब सब्ट्रैक्शन कर देंगे, या एलिफ आपने कोई मल्टीप्लिकेशन बटन टाइप किया तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन सब कंडीशंस का यूज़ था, इसलिए मैंने आज प्रोजेक्ट नहीं बनाया। कल आपके लिए मैं प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक? ये समझ में आ गया आपको? अगला देखते हैं, फ्लो देखते हैं। फ्लो देखना क्या, आपको तो मैंने समझा ही दिया है। स्टार्ट होगा सबसे पहले, मान लो यूज़र से आप कुछ ले रहे हो, जो भी स्टार्ट हो गया वहाँ से। इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गया, यस, तो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा इफ वाला ब्लॉक, और फिर उसके बाद एंड हो जाएगा। अगर इफ वाला कंडीशन नो, मतलब कि फ़ॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है, तो एलिफ चलेगा, ठीक? एलिफ का कंडीशन चेक होगा, आपने देखा था। एलिफ का कंडीशन अगर ट्रू है, तो एलिफ वाला एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा अपना पूरा प्रोग्राम, ठीक? अगर एलिफ वाला भी नो है, मतलब कि फ़ॉल्स हो गया, तो ला एक और एलिफ, 2 एलिफ मान लो, 2 कंडीशन है, तो फिर अगला एलिफ चेक होगा। अगर ये एलिफ सही है, ट्रू है, तो ये वाला एलिफ एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट एंड हो जाएगा। और अगर ये भी फ़ॉल्स हो गया, ये वाला एलिफ का कंडीशन भी ब्रेक हो गया, तो लास्ट में तो अपना सबका बाप बैठा ही है सॉरी, सबसे बड़ा तो बैठा ही है एल्स ब्लॉक। और एल्स ब्लॉक क्या करेगा, वो एग्ज़ीक्यूट कर देगा, अगर कोई नहीं हुआ तो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा एल्स ब्लॉक, ठीक? तो ये था पूरा फ्लो। फ्लो तो आपने एग्ज़ाम्पल में देख ही लिया, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। फ्लो की समरी देखो क्या बोल रहा है, पहले इफ चेक होगा, अगर फ़ॉल्स हुआ तो एलिफ कंडीशन ऊपर से नीचे चेक होंगी। अगर कोई भी ट्रू हुआ, एलिफ कंडीशन ऊपर से जितनी भी हैं सारी चेक होंगी। अगर कोई भी ट्रू हुआ तो उसका ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, वरना एल्स एग्ज़ीक्यूट होगा लास्ट में, ठीक? बाकी आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। बट आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, आप नहीं माँगेंगे, तो मैं क्यों दूँ, है ना? इसका रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे ट्रैफ़िक लाइट, अब ट्रैफ़िक लाइट में क्या देखो 3 कंडीशन आ जाती है ना, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। तो जहाँ पे भी कंडीशन 2 से ज़्यादा हुई वहाँ तो इसका आना ही आना है। अगर 2 कंडीशन होंगी तो इफ और एल्स लग जाएगा, 3 कंडीशन होंगी तो एलिफ आएगा, और 1 कंडीशन होगी तो सिर्फ़ इफ लगेगा। ऐसे समझो कहाँ क्या यूज़ करेंगे हम। अगर 1 कंडीशन होगा सिर्फ़ तो इफ लगा के आगे बढ़ेंगे, अगर 1 से ज़्यादा 2 कंडीशन है तो इफ लगा देंगे और एल्स लगा देंगे। इफ ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, और अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो एलिफ लगाएँगे, ठीक? यहाँ देखते हैं ट्रैफ़िक लाइट में, रेड पे रुकना है, येलो पे रेडी होना है और ग्रीन पे चलो, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ लाइट इज़ इक्वल टू रेड, प्रिंट रुको, है ना? फिर अगला एलिफ लाइट इज़ इक्वल टू येलो, क्या कर देंगे, प्रिंट रेडी। लास्ट में लगा देंगे, 3 ही लाइट ही होती हैं, 2 हो गए, लास्ट में सीधे लिख देंगे एल्स। एल्स चलो, मतलब उसके बाद कोई भी लाइट, कोई भी क्या 3 लाइट होती हैं वहाँ पे, बैंगनी थोड़ी जलेगी वहाँ पे। ये 2 को आपने लगा ही दिया तो उसके बाद एल्स चलो, मतलब अगला ग्रीन बचा तो ग्रीन पे चलो, ठीक? मार्क्स ग्रेड आपने देख ही लिया, 90 से प्लस हुआ तो ये, 60 से 89 के बीच में हुआ तो ये, 40 से 59 के बीच में हुआ ये, 40 से कम हो गया तो डी मिल गया सबको। एज कैटेगरी 0 से 12 हुआ तो चाइल्ड, 13 से 19 हुआ तो टीन, 20 से 59 हुआ तो एडल्ट, 60 प्लस हुआ तो सीनियर सिटीजन। शॉपिंग डिस्काउंट, बिल अमाउंट के पास, बिल जो है अमाउंट के बेसिस पर डिफरेंट डिस्काउंट मिलता है। जैसे आपने 500 की शॉपिंग करी है तो आपका वाउचर मिल जाएगा 150 का, आपने 2000 की शॉपिंग की है तो आपका वाउचर मिल जाएगा 5000 का, है ना? तो इस तरीके से होता है सारा ये स्टेटमेंट इन कंडीशंस के यूज़र। ये आप कोई भी प्रोग्रामिंग करो, कोई भी कोडिंग, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होगा। इनके बिना आप 5 लाइन का कोड लिख ही नहीं सकते हैं। हाँ, बेसिक ये सब तो लिख ही देंगे। इवन आप ये भी नहीं प्रिंट करा सकते, जो सबसे बेसिक होता है कोड में, प्रिंट कराओ कि गिवन नंबर इवन है कि ऑड है, वो भी नहीं प्रिंट करा पाएँगे इनके हिसाब से। इन मतलब अगर आपको स्टेटमेंट नहीं आते होंगे ये सब तो।
ठीक। तो इवन ऑड वगैरह प्रिंट कराने वाला भी हम लोग देखेंगे, बहुत बहुत कुछ देखेंगे हम लोग आगे। बस अब आप लोग इस 60 डे चैलेंज में बने रहिए। की टेक अवे, एलिफ हमें मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करने के एलिफ हमें मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करने में हेल्प करता है, जहाँ हर कंडीशन का अलग रिजल्ट होता है। ठीक, आपने देख ही लिया ये। बस इतना ही आज के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल डे 6 में आते हैं, और कल डे 6 में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा सा बिल्कुल सिंपल वे में आपको भी पता चल जाएगा कि रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट पे काम कैसे होता है। वो तो बहुत छोटा है, रियल वर्ल्ड का तो नहीं, बट कुछ तो आइडिया हो ही जाएगा ना, कि जैसे आप जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, उस कैलकुलेटर जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं दुकान पे देखते हैं, दुकान वाले करते हैं, या आप खरीद के लिए आपके पास होगा आप यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे यही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। समझ पा रहे हैं आप? आप क्या सीख रहे हैं अब, ये समझिए। आप अपने मोबाइल में जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी कोडिंग होती है। हाँ, ये नहीं कह रहा कोई पाइथन की ही कोडिंग होती है, बट उसमें भी यही इफ, एल्स, एलिफ कंडीशन यही सब लगे होते हैं। आपने नोटिस किया है, आपने कभी मान लो आप मोबाइल में कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई का बटन दबाए, 7 × 5 और रिज़ल्ट आ गया 35, और वही आप 7 प्लस का दबाए 5, रिज़ल्ट आ गया 12। मोबाइल को स्क्रीन को कैसे पता चल रहा है कि ये प्लस का बटन है, या फिर ये इसका इनटू का बटन है ना? कैलकुलेटर ये भी नहीं कि राइट हैंड में कॉर्नर पे होगा तो ये होगा, ऐसा थोड़ी होता है। हर कैलकुलेटर में डिज़ाइनिंग अलग-अलग होती है। तो नहीं, कोडिंग होता है। उन बटन्स के नीचे ऐसा होता है, कोड किया जाता है कि इस बटन में मतलब इफ अगर ये दबाए रहेंगे तो हमको रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करके देना है। तो ये इनका यूज़ होता है, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी आपको कोई डाउट हो, या आपको कोई फीडबैक देना हो, या कुछ कमी हो मेरे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।